अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ झटपट इजी बनने वाली रेसिपी, डोनट की रेसिपी को देख लेते हैं। सबसे पहले जी हम ले लेंगे बॉल। उसमें जी हम ऐड करेंगे 2 कप मैदा। मैदा हमने छान लेना है अच्छे तरीके से। हम 2 कप मैदा ऐड करेंगे। 2 कप मैदा ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ख़मीर का पैकेट। ठीक है जी, आपने ख़मीर का एक साशे इसमें ऐड कर देना है। अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। 1 चम्मच नमक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच पिसी हुई चीनी। आपने इसमें चीनी जो है वो पिसी हुई ऐड करनी है ताकि अच्छे तरीके से वो मिक्स हो जाए। उसके बाद जी हम ऐड करेंगे इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर। मैंने यहाँ पे एवरीडे मिल्क पाउडर यूज़ किया है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने 3 to 4 टेबलस्पून इसमें ऐड किए ऑयल के। अगर आपके पास ऑयल है तो वो ऐड करें, घी है तो वो ऐड करें। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं इन तीनों में से। उसके बाद अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया। फिर आपने दूध जो है वो नीम गर्म लेना है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं और ज़्यादा गर्म भी नहीं। 1 कप के करीब लेना है आपने वो, ठीक है। आपने इसमें डालते जाना है, इसको मिक्स करते जाना है। अब हम इनके डो तैयार करेंगे, सॉफ्ट से डो तैयार करेंगे डोनट्स की। आपने ना इसको हल्के हाथों से गूंदना है, मतलब हल्के हाथों से इसकी डो तैयार करनी है, बिल्कुल सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है। आपने इसको ढक के 1 घंटे के लिए रख देना है ताकि ये अपनी साइज़ से डबल हो जाएगी, राइज़ हो जाएगी। ख़मीर इसमें जो होगा वो अपना मतलब कि इसको फुला देगा। उसके बाद जी हम ना एक बेकिंग ट्रे लेंगे। हम नए तरीके से डोनट बनाएंगे, बहुत इजी सा तरीका है। इसमें ना कोई कटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ना किसी और चीज़ की, ना बेलने की ज़रूरत पड़ेगी। हम सबसे पहले जी ले लेंगे एक ट्रे, बेकिंग ट्रे में हम लोग डस्ट कर लेंगे अपना खुश्क मैदा। उसके ऊपर हम लोग ना छोटे छोटे पेड़े बॉल बना के ना, जितना हमें डोनट का साइज़ चाहिए हम वो बना के इसमें सारे सीक्वेंस में ना रख देंगे, एक ही सीक्वेंस में। ये नए तरीके की रेसिपी है। चैनल को जल्दी से आकर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और जल्दी से बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं कि हमने ये वाली रेसिपी सीखनी है, तो हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा और हम वो रेसिपी जल्दी ही लेके आएंगे आपके लिए। और मुझे भी ये रेसिपी ट्राई करके इस रेसिपी का भी फीडबैक लाजमी दीजिएगा कमेंट्स में। ये आप देख सकते हैं बातें करते करते हमारे तकरीबन ये सारे बॉल्स बन चुके हैं। आपने ना इसको डिस्टेंस पे रखना है, आपने इनको साथ साथ नहीं रखना। अगर आप लोग साथ साथ रखेंगे ना तो इसमें ये होगा कि जब वो हम लोग इसको प्रेस करेंगे ना एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, तो वो फिर आपको उसको अलग कम करने में ना थोड़ी सी मुश्किल होगी। इस तरह ये देख सकते हैं कि हमने सारे के सारे डोनट्स जो है ना, जो हम लोगों ने इसके बॉल्स बनाए हैं वो हम लोगों ने एक सीक्वेंस में रख लिए हैं। फिर दोबारा से ना हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए ना कवर करके रख देना है। ये देख सकते हैं ये अपने साइज से ना थोड़े थोड़े से फिर दोबारा फूल गए हैं। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा सा इनको प्रेस कर लेना, आपने इनको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। आप जितनी क्वांटिटी चाह रहे हैं ना आप उतनी क्वांटिटी में इसको प्रेस कर दीजिएगा, मतलब जितनी आप चाह रहे हैं कि सॉरी क्वांटिटी नहीं, जितनी आप चाह रहे हैं कि थिकनेस हो उस थिकनेस के हिसाब से आप इसको कर दीजिएगा। उसके बाद आप कोई नोज़ल ले लें या कोई भी ढक्कन ले लें बोतल का, आप उससे ना इनके दरमियान में हल्के हल्के से सुराख कर दीजिएगा, मतलब सुराख करके ना ये दरमियान वाला पोर्शन निकाल लीजिएगा, इसको डोनट की शेप दे दीजिएगा। उसके बाद आपने ना ऑयल जो है ना वो गर्म कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आपने ऑयल को इतने अच्छे तरीके से गर्म करना है जो डोनट है ना वो जल्दी से नीचे जाके ऊपर आना, फ्लोट करना शुरू कर दे। ये देख सकते हैं आपने 1 से 2 मिनट के बाद इसको हिलाना है, लाइक एक साइड पक जाए फिर दूसरी साइड को टर्न करना है। ये आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और कितने मतलब फूले हैं हमारे डोनट्स और कितने अच्छे बने हैं। इनका टेस्ट भी ना बहुत मज़े का होता है। ये मतलब घंटे में बनने वाली रेसिपी है, बड़े मज़े की रेसिपी है। आपको ज़्यादा टाइम के लिए कुक करना भी नहीं पड़ेगा, कुकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद जी आप इसको गार्निशिंग करें अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, चॉकलेट के साथ आप इसको ग्राइंड की हुई पिसी हुई चीनी के साथ गार्निश करें और सर्व करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।